क्या आपको पता है मोर देन 50% ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स नाउ डेज अपने सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। ये हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। इससे पता चलता है स्टूडेंट्स के एग्जाम से पहले उसकी प्रिपरेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। हो सकता है आप स्ट्रेस फील कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं स्टूडेंट्स के। प्रिपरेशन के टाइम पर प्रिपरेशन भी करना होता है, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, घर के काम भी आ जाते हैं और हमारे पास रिसोर्सेस नहीं होते और हम प्रॉपर से टाइम मैनेज नहीं कर पाते, जिसका एंड रिजल्ट ये होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे सामने नज़र आने लगती है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स बताएंगे जिसकी मदद से आप आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे अंदाज में कर पाओगे। आज हम आपको ऐसे 10 प्रिपरेशन टिप्स बताएंगे जिसकी मदद से आप अपने सब्जेक्ट्स को ना सिर्फ क्लियर कर पाएंगे बल्कि आप सब्जेक्ट का भी भरपूर मजा ले पाएंगे। वैसे अगर देखा गया तो परेशान लोगों में आप अकेले नहीं है। अगर आज हम देखेंगे पोस्ट कोविड सिचुएशन इतनी बैड से बैड होती जा रही है कि हर दूसरा स्टूडेंट एग्जाम का टाइम टेबल आने के बाद आजकल प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है। तो अगर आप भी उनमें से हो तो परेशान मत होइए। अगर आप बीई, बीटेक यानी ओयू और जेएनटीयू के स्टूडेंट हो तो आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। आपको ऐसे 10 अमेजिंग क्लियर टिप्स बताए जाएंगे जिसकी मदद से आप अपनी स्टडी को बहुत ज्यादा बूस्ट कर पाओगे। So here are the 10 exam preparation tips. Tip number 1, create a schedule. जी स्टूडेंट्स, टिप नंबर 1, क्रिएट ए स्टडी शेड्यूल। सबसे पहले आपको अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने में सबसे पहले आपको अपना शेड्यूल बनाना होगा कि आपके जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, एग्जाम के डेट्स तो नोट डाउन किए। बच्चे बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी करते कि अपने एग्जाम के डेट्स को लेकर के वॉलपेपर पर लगा देना, यहाँ पर जो है डीपी पर लगा देना। देखिए, इससे रिजल्ट नहीं आता, शो करने से कभी रिजल्ट नहीं आएगा। पहला काम होगा आपका, आपने जो एग्जाम्स है आपके उसका शेड्यूल आप पेपर पर लाएं, सब्जेक्ट्स को देखें। अब उसके साथ आपने जो है ना अपना स्टडी शेड्यूल करना है। जैसे कि जो एग्जाम आपका सबसे लास्ट आने वाला है उसकी प्रिपरेशन आप सबसे फर्स्ट करें और जो सबसे फर्स्ट आने वाला है उसके वेरी 2 to 3 डेज पहले से उसका रिवीजन स्टार्ट करें। तो इस तरह से आप अपने इसको स्टार्ट करेंगे, स्केड्यूलिंग अगर करेंगे तो कम टाइम में आप ज्यादा सब्जेक्ट्स को कर पाएंगे। टिप नंबर 2, यूज क्वालिटी स्टडी मटेरियल। जी हाँ, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपका अगला स्टेप ये होगा कि जो सब्जेक्ट है उसका आपने सिलेबस कॉपी का प्रिंट आउट निकालना है, उसके प्रीवियस ईयर एटलीस्ट 3 प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर्स आपने लेने हैं और उसके नोट्स, किसी अच्छे लेक्चरर के नोट्स आपने लेने हैं। नोट्स लेने के बाद आपका जो बड़ा सा सिलेबस है उसको आपने रोड मैप के अकॉर्डिंग मैनेजेबल चंक्स यानी छोटे छोटे पार्ट्स में अपने डिवाइड करना है। जो सबसे बड़ा लेंथी यूनिट है, बहुत वास्ट जाने वाला है, उसको लास्ट में लीजिए। छोटे छोटे यूनिट्स आप पहले लेंगे, स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स आप लेंगे तो आपको सेल्फ मोटिवेशन होगा कि हाँ यार, मैंने 1 यूनिट कवर कर लिया, 2 लॉन्ग मेरे कवर हो गए, 3 लॉन्ग कवर हो गए। जिससे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा जिसकी मदद से आप पढ़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे। टिप नंबर 3, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये प्रॉवर्ब तो आपने कई बार सुना होगा। लेकिन अभी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है पता है आपको? कि स्टूडेंट्स 3 आवर का एग्जाम लिख रहे हैं बट 3 आवर्स की वो लोग लाइफ टाइम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। भले हमारे यहाँ पर सेमेस्टर 4 मंथ्स 5 मंथ्स का चल रहा है, चाहे वो ओयू हो या जेएनटीयू हो, बट एक काला सच आपको मालूम होना चाहिए। एक वन ऑफ द ड्रॉबैक जो बच्चों का है आज, जो 3 आवर्स का जो एग्जाम लिखने वाले हैं ना, वो 3 आवर्स डायरेक्ट वो एग्जाम के दिन ही उस सब्जेक्ट को दे रहे। उससे पहले वो 3 आवर्स बिना देखे कभी प्रैक्टिस नहीं करे सब्जेक्ट की। आप 3 आवर्स के लिए अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे सब्जेक्ट की, और जो क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे 6 एलएक्यू है, 6 में से 4 एलएक्यू आपने लिखना है ओयू वालों ने, जेएनटीयू वालों को 10 में से 5 एलएक्यू लिखना है, फिर एसएक्यू है। तो जो क्वेश्चंस को आप काउंट करें, जब भी पेपर आपका अच्छा गया या पेपर अच्छा नहीं गया तो आप एक काम करें, अभी आपको मैं एक्टिविटी दे रहा हूं, अपना क्वेश्चन पेपर ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप काउंट करें, 23 22 क्वेश्चंस आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेंगे। तो आप यार अपने आप पर गौर करें, हमारी प्रैक्टिस कितनी पीछे चल रही है कि हम एक सब्जेक्ट क्लियर करना चाह रहे बट उसमें ना हम 22 क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, ना ही हम 22 टॉपिक्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ना ही हम 3 आवर्स एग्जाम से पहले बिना देखे कभी 3 आवर्स प्रैक्टिस कर रहे। तो बताएं, इतनी अगर लैक ऑफ प्रैक्टिस रहेगी तो हमारा रिजल्ट कैसे आएगा? टिप नंबर 4, ज्वाइन स्टडी ग्रुप्स। आप अपने फ्रेंड सर्कल में वो स्टूडेंट्स, वो दोस्त आपके जो बहुत ज्यादा सीरियस है स्टडी को लेकर के, वैसे दोस्तों के साथ अपना स्केड्यूल आप सेट करें
और उनके साथ वैसे स्टडी ग्रुप्स आप ज्वाइन करें तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। एक दूसरे की आप हेल्प करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर पढ़ेंगे तो कम टाइम में ज़्यादा स्टडी होगी। कोई स्टूडेंट यूनिट नंबर 4 प्रिपेयर होगा तो कोई यूनिट नंबर 1 प्रिपेयर होगा, दोनों मिलकर अगर प्रिपरेशन करेंगे इसकी मदद से इसका 4 हो गया, इसकी मदद से इसका 1 हो गया, तो यूँ एक यूनिट की बजाय 2 यूनिट की प्रिपरेशन आपकी हो सकती। सो ज्वाइन स्टडी ग्रुप्स फॉर बेटर रिजल्ट्स। टिप नंबर 5, टेक ब्रेक्स। आजकल यूजुअली स्टूडेंट्स के अंदर देखा जा रहा है कि वो जब वो एग्जाम से पहले पढ़ते तो वो थोड़ा सा चांद रात वाली फीलिंग जो ना ला लेते। कल यार सुबह ईद है तो चांद रात में किस तरह से सीजन होता बिजनेस करने वाले लोगों का, तो आज हमारे स्टूडेंट्स का ऐसा ही हो गया। कल सुबह एग्जाम है तो इससे पहले वाली रात ये चांद रात वाली फीलिंग लेके आ रही। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि हो क्या रहा है, बल्कि ऐसा हुआ भी है। बाद स्टूडेंट्स का मेरे सामने आया कि रात भर उसने प्रिपरेशन की और एग्जाम से थोड़ी देर पहले वो सो गया और वो थकन की वजह से वो एग्जाम नहीं लिख पाया। बाद स्टूडेंट्स का आता है रात भर उसने इतनी मेहनत की, एग्जाम हॉल में जाकर के वो सो गया या अपना 100% आउटपुट नहीं दे सका। तो स्टूडेंट्स ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती। आप एग्जाम से पहले जब प्रिपेयर होंगे तो आप छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए, उसमें कॉफी लीजिए, इसमें आप थोड़ा सा जो है ना रन करें, थोड़ा सा टहलें, कुछ एक्सरसाइज भी हो सकता है तो करें। शॉर्ट ब्रेक्स कैन एक्चुअली इंप्रूव योर फोकस एंड अटेंशन। टिप नंबर 6, स्टे हेल्थी। जी स्टूडेंट्स, एग्जाम के टाइम पर हेल्थी रहना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोस्ट कोविड ये भी बहुत ज़्यादा देखा गया स्टूडेंट्स का कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आजकल कि एग्जाम के टाइम पर उनकी हेल्थ खराब हो जा रही। बल्कि बाद स्टूडेंट्स को कंटिन्यूस मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि वो हर एग्जाम के टाइम पर वो बीमार होते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। आप जो है ना, जैसे आपको टिप्स बताए गए, अभी हम टिप नंबर 6 तक पहुंचे। टिप नंबर 1 से अगर आप टिप्स फॉलो करेंगे तो आप हेल्थी भी रहेंगे। और स्पेशली एग्जाम्स के टाइम पर जंक फूड को आप अवॉइड कीजिए, हेल्थी फूड लीजिए। ट्राई करें एप्पल का इस्तेमाल करें, एक एप्पल आप लीजिए। ट्राई करें ड्राई फ्रूट्स को यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी मदद से आप स्टे हेल्थी रहेंगे। और हेल्थी रहना इसलिए भी ज़रूरत है, जितना ज़्यादा हम हेल्थी रहेंगे उतना हमारा ब्रेन हमारा साथ देगा। इंसान की बॉडी बाद में थकती है, पढ़ाई के टाइम पर इंसान का दिमाग पहले थकता है। स्टूडेंट्स, एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पर हमारा ब्रेन का हेल्थी रहना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हियर इज द टिप नंबर 7, सीक हेल्प व्हेन नीडेड। जी हाँ, जब भी आपको लगा कि सब्जेक्ट में कहीं स्ट्रगल कर रहे तो आप हेल्प लीजिए। पोस्ट कोविड एक और बड़ी प्रॉब्लम बच्चों में क्या देखी गई पता है? कॉलेजेस में तो ये माहौल है, बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स जब ग्रुप स्टडी करे तब भी एक प्रॉब्लम ये आ गया कि कोई डाउट आता है तो वो फैकल्टी से पूछने के बजाय, अपने प्रोफेसर से पूछने के बजाय वो लोग ऑनलाइन इतना स्क्रॉल करते हैं। तो ऑनलाइन एक चीज को स्क्रॉल करने जाते हैं वो डाउट क्लियर करने के लिए, बट वो डाइवर्ट करता सोशल मीडिया पर दूसरी चीजों पर। तो जो 5 मिनट में आप अपने प्रोफेसर से बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते थे हेल्प लेकर के, उसको आप सोशल मीडिया पे जाकर, यूट्यूब पे जाकर के आप उसको डाउट क्लियर करने के चक्कर में यूजुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसमें घंटों दूसरी चीजों में जो है ना दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा सजेशन है इस टिप के अंदर कि आपको जब भी प्रॉब्लम लगे ना, आप अपने प्रोफेसर के साथ कनेक्ट हो। कॉलेज के लेक्चरर्स अवेलेबल नहीं है तो आए, अहमद इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। अहमद इंस्टीट्यूट में हमारे यहाँ पर ये ब्यूटी है कि हम बच्चों को एग्जाम के टाइम पर अकेला नहीं छोड़ते, उन्हें यहाँ पर हम प्रैक्टिस क्लासेस देते। प्रैक्टिस क्लासेस देने के बाद भी एग्जाम से पहले, अगर एग्जाम हॉल जाने से पहले भी स्टूडेंट को कोई अगर डाउट आ रहा तो हमने अपने फैकल्टी को इतना ट्रेन किया है, अपना फैकल्टी को इतना फ्लेक्सिबल रखा है कि हम हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि कहीं डाउट आया जस्ट उसका एक फोटो ले, स्क्रीनशॉट ले और व्हाट्सएप पर हमारे टीचर से कनेक्ट हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे स्टाफ भी उनके लिए अवेलेबल होते, ओवर द कॉल बच्चों का डाउट क्लियर करते। तो स्टूडेंट्स, आपको भी सजेशन है, आपके अभी एग्जाम प्रिपरेशन चल रही है, ये टिप आपको बताई गई है कि जहां भी आपको प्रॉब्लम हो अपने प्रोफेसर से हेल्प लें। आपको कहीं से हेल्प नहीं मिलती, स्क्रीन पर आपको नंबर नजर आ रहे हैं, आप आए अहमद इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में, यहाँ आकर के आप हमारे सीनियर फैकल्टी से आप हेल्प ले सकते हैं, सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो ये आपको बहुत ज्यादा प्रिपरेशन के अंदर हेल्प करेगा। Here's a tip number 8, use mind maps and diagrams। जी हाँ स्टूडेंट्स, माइंड मैप आजकल तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं है, वरना ओल्डन डेज में प्रिपरेशन का यही होता था। जो सब्जेक्ट ज़्यादा टफ होता था उसमें यूं किया जाता था कि बड़ा वाला चार्ट ले लिया गया, उस टॉपिक को लिखा गया, उसके अंदर फिर जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है उसको जो है ना माइंड मैप बना करके पढ़ा जाता था। बल्कि आपको आज भी मालूम होना चाहिए कि विजुअल लर्निंग और टेक्सचुअल लर्निंग दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। आज जो स्टूडेंट्स इनके अतराफ में हैं, अगर चाहे वो सोशल मीडिया ब्राउज करें, सोशल मीडिया यूज करें, या जो भी देखें, गेम देखें या जो भी कर रहे हैं, वो ये सब विजुअलाइज है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सिलेबस है वो पूरा टेक्सचुअल है, तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट उतना बाकी नहीं रहता। जो सब्जेक्ट टफ है उसके अंदर कोशिश करें कि आप उसके अंदर उसको माइंड मैप्स के जरिए याद करें, उसको विजुअल्स के जरिए याद करें।
और हम फैकल्टी को भी सजेशन देते हैं। हमारे अहमद इंस्टीट्यूट में हम इस तरह का लेटेस्ट टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, स्मार्ट बोर्ड हम यूज करते हैं, हमारे यहाँ पर प्रोजेक्टर है स्मार्ट क्लासेस के लिए। तो हमारे यहाँ पर भी कोशिश होती है कि टफ से टफ सब्जेक्ट को हम इजी वे में एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट्स आपको भी सजेशन है कि आप जो भी सब आंसर आपको टफ है या जो पेपर टफ है, और बहुत सारे केसेस में कई सारे क्वेश्चंस के अंदर स्टूडेंट्स को आंसर में डायग्राम यूज करना होता, बट बच्चे डायग्राम यूजुअली ड्रॉ नहीं करते, जिसकी वजह से उनका रिजल्ट नेगेटिव भी आता। सो यूज माइंड मैप्स एंड विजुअल एड्स फॉर बेटर लर्निंग। हियर इज द टिप नंबर 9, स्टे पॉजिटिव। आप अपने अंदर एक एनर्जी रखें कि मैं कर सकता हूं। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है हमारे यहाँ पर 13, 14, 15, 17 पेपर्स सिंगल अटेम्प्ट में स्टूडेंट ने क्लियर किए। ऐसे स्टूडेंट्स बाज़ वक्त आते हैं जिनको रीडिंग भी प्रॉपर नहीं आती, और आज वो इंजीनियर है, अपनी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो आपको मैं मशवरा दूंगा, आप कितने भी वीक हो दैट डजंट मैटर, आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रखें, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। ये वो एनर्जी है, ये वो टिप है स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट कई बार एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले गिव अप कर देते, अरे यार बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, टफ सब्जेक्ट है, इतने दिन में तो हो नहीं पाएगा। देखें, आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप जीरो पर रहेंगे। एटलीस्ट आप एग्जाम हॉल में जाकर के कुछ ट्राई करेंगे तो आप जीरो से आगे बढ़ने के चांसेस है। डर कर कभी एग्जाम में एब्सेंट नहीं होना है, आगे बढ़कर आपने एग्जाम अटेम्प्ट करना है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट को ही पता है कि वो उतना अच्छा लिखकर नहीं भी आते, उनकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहती, बट ड्यू टू करेक्शन के अंदर भी कई सारे प्लस माइनसेस है, तो बच्चे कई बार गलती से भी पास हो जाते हैं। सो स्टे पॉजिटिव, किसी भी एग्जाम में आपने गिव अप नहीं करना है, आपने अपनी मेहनत करके एग्जाम के लिए आगे बढ़ना है। हियर इज द टिप नंबर 10, रिव्यू रेगुलरली। जी स्टूडेंट्स, 10 टिप्स बताए गए, 9 हो गए, लास्ट टिप है। इस टिप को आपने इतना मजबूती से थामे रखना है, इतना मजबूती से इसको फॉलो करना है। रिव्यू रेगुलरली, आप लिख लें, रिव्यू आप करते रहेंगे अपने सिलेबस को। सो देयर इज अ आर फॉर 2 चीजें निकलेंगी, आर फॉर रीजन, आर फॉर रिजल्ट। अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे तो आप रीजन देने वाले बनेंगे, रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। और आप रिव्यू करते रहेंगे तो आप आर फॉर रिजल्ट देने वाले बनेंगे। बल्कि मैं आपको सजेशन दूंगा, लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए ना बैठें कि यार कल मॉर्निंग है, मैंने अब फजर से उठ करके बैठकर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, 2 बजे से एग्जाम है, आज कुछ और कर लेता हूं। जी नहीं स्टूडेंट्स, इस तरह से नहीं होता, बल्कि अगले सेमेस्टर के लिए आपने पहले से प्री प्लान होना है। आपने देखना है कॉलेज स्टार्ट हो गया, सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, यूनिट कंप्लीट हुआ, उसका वहीं पर रिव्यू करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अगर कॉलेज में सब्जेक्ट समझ नहीं आता तो आए अहमद इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी है जहां पर आपको हेल्प करेगी आपके टफ से टफ सब्जेक्ट्स को क्लियर करने में। हमारे यहाँ पर भी टाइमली ज्वाइन होंगे तो डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो कंक्लूजन यही है स्टूडेंट्स, टिप नंबर 10 का, कि आपने रेगुलरली अपने टॉपिक्स को, अपने सब्जेक्ट को रिव्यू करना है ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। हियर इज अ स्मॉल स्टोरी फॉर यू। जी स्टूडेंट्स, एक छोटी सी कहानी है। ऐसे तो बहुत सारे केसेस हमारे यहाँ पर आते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, बट एक स्टूडेंट की मैं स्टोरी यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। वो मेरे यहाँ पर फाइनल ईयर में आया और उसके 17 बैकलॉग्स थे और उसका एक सेमेस्टर बाकी था। ये जो 10 टिप्स आपको बताए गए, ये बहुत तजर्बे के साथ आपको बताए जा रहे हैं। इसमें से कई सारे टिप्स हमने बच्चों को फॉलो करवाए, बल्कि वो डे 1 जब आया था, मुझे याद पड़ता है, मेरे यहाँ पर मेरी ऑफिस में मेरी टेबल के सामने वो मुंडी नहीं उठा पा रहा था, डिप्रेशन में वो चला गया था स्टूडेंट लिटरली। और आप में से भी कई स्टूडेंट होंगे, पेपर नहीं निकलने पर, एक बार रिजल्ट नहीं आया तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले लेते। तो अब वो स्टूडेंट का ऐसा था कि 17 पेपर्स, एक सिंगल सेमेस्टर बचा हुआ है, उसको डर था कि मैं 4 इयर्स में इंजीनियर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। तो उसको हमने ये टिप्स फॉलो करने का कहा, हमने इस प्रोसेस के थ्रू आप उसको लेकर गए, और आज आपको सुनकर खुशी होगी कि वो स्टूडेंट ना सिर्फ इंजीनियर है बल्कि इंडस्ट्री के अंदर उसका प्लेसमेंट हो चुका। और उससे इंटरव्यू में जो सवाल किया गया, डिफाइन स्ट्रेस पूछा गया, हालांकि उसकी जेडी यानी जिस जगह पर वो जॉब कर रहा उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं था, बट उसकी सब्जेक्ट नॉलेज देखने के लिए उसे सॉलिड मैकेनिक्स का क्वेश्चन पूछा गया। चूंकि स्टूडेंट ने सॉलिड मैकेनिक्स भी हमारे यहाँ पर पढ़ा था, तो उसने वो जवाब दिया, बस वो एक क्वेश्चन की मदद से वो प्लेस भी हो गया इंडस्ट्री के अंदर, उसका प्लेसमेंट हो गया, और साथ ही साथ 17 पेपर्स एक सिंगल अटेम्प्ट में उसने निकाले। सो द कंक्लूजन इज स्टूडेंट्स, आज 10 पावरफुल एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स हमने सुने हैं, और इसमें से कितने टिप्स आप पहले से फॉलो कर रहे थे या कितने टिप्स पर आपको फॉलो करने की नीयत बनती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें।